धनंजय भाई, अभी 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं कि राकेश टिकैत और सरकार के बीच कुछ समझौता हो गया है कि इस महामारी को देखते हुए, कि राकेश टिकैत का कहना है कि इस महामारी को देखते हुए हम आंदोलन को पोस्टपोन करें। नहीं, अगर ऐसी खबर तो बिल्कुल गलत है। टिकैत साहब ने ये कहा है कि महामारी को देखते हुए हम लोगों का जो दिल्ली जाने का कॉल था, संसद घिराव करने का कॉल था, उसको पोस्टपोन किया गया था, ना कि आंदोलन को पोस्टपोन किया था। आंदोलन जैसे चल रहा था सुचारुपूर्वक वैसे चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बात ये दिल्ली जाने को हम लोगों ने इसलिए पोस्टपोन किया, हमारे नेताओं ने, कि ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया जिस प्रकार पूरे देश में डंगा पीट रहा है, किसान ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो इस महामारी के बहाने कहीं किसानों को बदनाम ना कर दे, किसान महामारी फैला रहे हैं। इसलिए हमारे नेताओं ने भी कदम पीछे हटाया है कि अभी हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। जब स्थिति सामान्य होगी तब हम लोग दोबारा दिल्ली जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे या फिर आंदोलन पीछे करेंगे। ये खबर बिल्कुल गलत है कि हमारा आंदोलन खत्म होने वाला है। बिल्कुल हमारा आंदोलन जैसे चल रहा तो वैसे चलता रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है, आंदोलन चलेगा। आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी की कोरोना काल में मौत हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है और संवेदना प्रकट की है। और देश में इसी महामारी से लाखों लोग मर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी या किसान तो शहीद हुए, उन पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे। इस पर क्या कहना था? बात ये, प्रधानमंत्री जी जिस टीम के हैं, जिस दंगाई टीम के, उसी दंगाई टीम को पत्रकार भी है। और आप उसको पत्रकार बोलते, मैं तो उसको पत्रकार ही नहीं बोलता, एक दंगाई है। हाँ, सच बात है कि उसका परिवार बिखर जाएगा, लेकिन उसने कितने परिवार बिखरे इस देश में हिंदू मुसलमान करके। वो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करता था, हिंदू मुसलमान करता था। अरे भाई, पहलू खान के परिवार से पूछो कि क्या हाल है उसका, तबरेज अंसारी के परिवार का पूछो क्या हाल है, जिसके परिवार को किसी लोगों ने दंगा करवा के मार डाला। तो दंगाई है, ठीक है, मौत सबको आएगी, वो चला गया, अच्छा हुआ, इस देश को शांति तो मिलेगी। एक दंगाई तो इस देश से कम हुआ जो टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचता था और दंगा फैलाने की बात करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। इस देश के लिए अच्छा हुआ कि एक दंगाई चला गया। और अब प्रधानमंत्री बिल्कुल रोएंगे, उनका एक साथी चला गया, घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे कि भाई हमारा एक साथी चला गया, एक दंगाई कम हो गया। और इस देश के लिए अच्छा हुआ कि एक दंगाई चला गया। अब बेशरम प्रधानमंत्री जब इतने किसान शहीद हुए, एक शब्द नहीं बोले, शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो वो इंसान ट्वीट करता है। इस देश में जब उस समय पे बिहार में महामारी फैली, इतने बच्चे मर गए, एक शब्द नहीं बोला। तो उस बेशरम को छोड़ दीजिए। उस बेशरम के सीमित लोग हैं जिसके लिए काम कर रहा है, उस आम जनता के लिए कर ही नहीं रहा। वो आम जनता का प्रधानमंत्री है ही नहीं, अपने चाटुकारों का, अपने पूंजीपतियारों का वो प्रधानमंत्री, आम जनता का प्रधानमंत्री नहीं है वो। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री को बेशरम बोल रहे हो तो प्रोटोकॉल से गलत है ना भाई? अगर गलत है तो हम किसके लिए सही हैं ये बताओ। सही तो उसके लिए बात करेंगे जो सही होगा। जो इंसान ऑलरेडी गलत है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए उसकी क्या नैतिकता है? अगर उसकी नैतिकता होती तो हम 5 महीने से आज संघर्ष कर रहे हैं, इतने हमारे किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोल रहे। ऐसे नैतिकहीन इंसान के हम नैतिकता कहाँ से लाएंगे? ऐसे नैतिकहीन इंसान के लिए यही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। वो नैतिकहीन है तो उसको हमें जो जैसा है उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। अब बंगाल से एग्जिट पोल आ रहे हैं कि वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी। उन एग्जिट पोलों को हवा में उड़ा दीजिए। अब 2 मई दूर नहीं है, 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। भाड़ मीडिया किसका है? जिसका कुत्ता उसी के लिए भौंक रहा है। अंबानी अडानी के चैनल, नरेंद्र मोदी उनका आका है, अपने आका की बात कर रहे हैं कि आ गया आ गया आ गया। जिस दिन रिजल्ट आएगा सब पता चल जाएगा कौन कहाँ पे आ रहा है। हवा में ना बात करें, हकीकत की जो भी बात करें, खुद पता चल जाएगा कौन आएगा कौन जाएगा। अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतती है तो उसके बावजूद सरकार को ये लगेगा कि हम कॉन्फिडेंस में हैं, तो उसके बाद फिर से आपके इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद क्या रणनीति है? बात यह कि अगर आप स्प्रिंग को दबाएंगे ना, तो स्प्रिंग को दबाने के बाद उसमें उछाल होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो यकीन मानिए एक नया आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन ईवीएम को हटाने के लिए शुरू होगा। सरकार इस मुगलते में ना रहेगी, किसान चुप हो जाएंगे, किसान दुगुनी ताकत से लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर बंगाल में सरकार इनकी आती तो मान लीजिए कि 100% ईवीएम का खेल है, और अगर किसान को समझ में आ गया 100% की ईवीएम का खेल है, तो किसान एक नया आंदोलन खड़े करेंगे और ईवीएम को पहले हटाएंगे और इस देश में नए तरीके से लोकतंत्र आएगा। बैलेट पेपर दोबारा वोटिंग होगी, इन भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। जो लोकतंत्र चुनाव से पहले टिकैत साहब भी वहां पर गए थे अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आपको लगता है उनके वहां पर रैलियां करने से आपके वहां के चुनाव के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा। आप रिजल्ट तो आने दीजिए। एग्जिट पोल तो हर बार कुछ भी बोलते रहते हैं। कहीं की भी सरकार हो या किसी की भी सरकार बना देगी, जब एग्जिट पोल आएगा तो मुंह दबा के भाग जाएंगे बेशरम लोग। तो इनका वही हाल होगा। और बेशर्मी देखिए, इनका एक साथी चला गया, एक पत्रकार चला गया, इनका दंगाई चला गया, और वही चैनल बैठकर वो दिखा रहा है एग्जिट पोल। अरे तुम्हारा साथी गया, कुछ तो बेशर्मो शर्म करो। लेकिन इनको शर्म आती ही नहीं है, कुछ तो आदत है ऐसी कि इनको शर्म आती नहीं है, तो बेशरम है। नरेंद्र भाई, हरियाणा से एक खबर आई थी जिसमें कुछ किसान लोग जो जींद के विधायक हैं उनके घर पे विरोध प्रदर्शन के जाते हैं, तो विधायक का बेटा और उसके भाई का लड़का उन किसानों को हथियार दिखा के उनको डराते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर किस प्रकार से देखते हैं? बात ये, जो विधायक का लड़का और उसका भतीजा डराने का प्रयास कर रहा है उसको भी बता दें, भाई सावधान, तुम डराओ मत। वो दिन दूर नहीं जब तुम ही आओगे वोट मांगने कि वोट दे दो, तब तुमको किसान बताएंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अपने घर से बाहर निकलो, छत पर बंदूक दिखा रहे हो, किसानों को तुम बंदूक दिखा रहे हो। अरे भाई, वो उनके घर में बंदूक नहीं किया, लेकिन वो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं इस आंदोलन को लेकर के कि हम हिंसा नहीं करेंगे। जिस दिन हिंसा पे
की बात हो जाएगी तो उस दिन फिर देखेंगे कौन होता है। और ये विधायक की सुधर जा भाई, सुधर जा, ज्यादा मस्ती मत कर, नहीं तो तुम्हारी मस्ती डाउन कर देंगे। आएगा तू हमारे घर वोट मांगने, तब तुमको बताएंगे फिर क्या करते हैं हम। हरियाणा जो सीएम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले मीडिया में बयान दिया था। उनका कहना था कि जो मर गए वो हमारी संवेदना प्रकट करने से या हमारे चिल्लाने से वापस तो नहीं आएंगे। तो फिर वो प्रधानमंत्री को बता देना कि आज रोहित सरदाना मारा तो क्यों ट्वीट कर रहा है, संवेदना व्यक्त कर रहा है, उसके ट्वीट करने से वापस आ जाएगा। इस दंगाई से पूछिए ना, उस खट्टर को बोल दीजिए कि मत कर, संवेदना व्यक्त करे। लेकिन वो क्या पता खट्टर ने भी ट्वीट किया होगा हमारा साथ एक दंगाई चला गया, ठीक हुआ चला गया दंगाई। जहां प्रधानमंत्री हमारा भारत देश कोरोना को लेकर अपने आप को विश्व गुरु समझने लगा था कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो वही केंद्र सरकार ने जो पिछले साल ढिढोरा पीट रही थी कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कर दिया, कोरोना की जंग जीत लिया। अब भाई अगर जंग जीतता है तो नरेंद्र मोदी संवेदनहीन गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। भाई तुम तो देश के नेता हो, तुमको तो देश की जिम्मेदारी बढ़ चढ़ के लेनी चाहिए कि भाई अगर जो सही हो रहा था हमारी तरफ से, गलत हो रहा है तो भी हमारी तरफ से हमारी गलती हो रही, लेकिन ना गलत हो जाएगा तो राज्य जिम्मेदार, अगर सही हो तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार। प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की सारी गलतियां हैं। एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, हॉस्पिटल पे काम नहीं किया। बताओ देश का बोलता है सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरे तुम सबसे बड़ी हॉस्पिटल बना देते, सबसे बड़ी मूर्ति बना देते, सबसे बड़ी ऑक्सीजन प्लांट बना देते, उससे देश का काम होता है, किससे काम होता है। लेकिन बेशरम लोग क्या करें, इनको मूर्ति चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए इनको, ये क्रिकेट स्टेडियम चाहिए, बस इनको दिखाने की चीज चाहिए। हमारे देश में महामारी के कारण हजारों लोगों की रोजाना मौत हो रही है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं, केंद्र सरकार को साफ साफ मानते हैं। केंद्र सरकार कर क्या रही है भाई, जिसकी सरकार उसको जिम्मेदार मानेंगे। सरकार कहाँ काम कर रही है? सरकार काम कर रही है मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, हॉस्पिटल नहीं बनवाना है, इनको मूर्ति बनवाना है, इनको स्टेडियम बनवाना है, इनको सड़क बनवाना है चौड़ी चौड़ी है, सड़क में काम कर लेंगे। अरे हॉस्पिटल कहाँ कौन बनवाएगा भाई? हॉस्पिटल तुम नहीं बनवाओगे तो कौन बनवाएगा? हॉस्पिटल का जिम्मेदार कौन होगा? पूरी एक मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। जो इंसान बिना ऑक्सीजन के मर रहा है, इस बीमारी से मर रहा है, उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री पे मौत का केस लगना चाहिए, 302 का केस लगेगा और इसको फांसी पे लटकाना चाहिए इस प्रधानमंत्री को। आप हर बात में प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हो। ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने दिल्ली के हाल ही के कुछ दिनों में जैसे कोरोना को लेकर मौतें हो रही थी, शमशानों से भी वीडियो आ रही थी कि वेटिंग में चिताएं हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है चिताएं जलाने का, को देखते हुए जो दिल्ली की पावर थी वो एलजी को दे दी गई है कि कुछ सुधार करने के लिए तो दी गई होगी। सुधार करने के लिए नहीं दिया गया है, राज्य सरकारों को खत्म करने के लिए किया गया है। और दुख की बात है कि भारत में जितने भी राज्य सरकार हैं किसी ने बोला नहीं सिवाय दिल्ली की। और वो दिन दूर नहीं, एक राजधानी एक केंद्र शासित, हाँ केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। वो दिन दूर नहीं, इस महामारी के बाद देखिएगा कि यही कानून आएगा पूरे राज्यों के लिए और सभी राज्यों का पावर खत्म होगा। जो राज्य आज मौन है ना कि एलजी के, अभी तो दिल्ली के साथ हुआ है, जिस दिन सबके साथ होगा उस दिन सब रोएंगे। सबकी पावर गवर्नर के पास जाएगी और यहाँ पे पूरी पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी, पूरी शक्तियां केंद्र की सरकार के पास हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन रहेगा पूरे राज्यों में। मुख्यमंत्री एक नुमाइंदा रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। अभी वक्त है राज्यों को, सभी राज्यों को एक साथ सड़क पर आना चाहिए और केंद्र के इस काले कानून का विरोध करना चाहिए जो राज्यों की पावर छीनने का काम कर रहा है। बाकी राज्य तो दूर है, अभी तो दिल्ली सरकार ही उसके विरोध में नहीं आ रही। तो दिल्ली सरकार अभी नहीं आ रही है, उसको भी समय नहीं, वो तो विरोध कर रही है, ऐसा नहीं कि उसने विरोध नहीं किया। हाँ सड़क पे नहीं है ये अलग बात है, उसको सड़क पे आना चाहिए और सभी राज्यों को एक साथ, सभी राज्यों को तालमेल बना के सड़क पे साथ में आना चाहिए, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसका जो संघीय ढांचा है, राज्य और केंद्र का संबंध खत्म हो जाएगा, सिर्फ सारी शक्तियां राज्य के पास छिन जाएंगी और केंद्र के पास शक्तियां पहुंच जाएंगी और ये तानाशाही लोग मनमर्जी तरीके से तानाशाही रूल लगाएंगे जनता पे, आम जनता का शोषण करेंगे।